स्टूडेंट वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स वन क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 डीसी फंडामेंटल में से रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स की जो टाइप्स हैं वो। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता है, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। करंट के फ्लो में जो रुकावट होती है, जो उसके गुजरने में ऑपोजिशन होती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर कैपिटल आर से, और जब सर्किट डायग्राम्स होती हैं उनमें हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसका यूनिट जो है वो ओहम होता है। ओहम के स्पेल भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की उसकी नेचर पर डिपेंड करती है कि वो मटेरियल कैसा है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं मेटल्स की, यानी कि कंडक्टर्स की और नॉन कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स जो हैं हमारे पास, यानी कि जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, उनकी लो रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से करंट उसमें से इजीली पास कर जाती है और हम उनको गुड कंडक्टर्स कह रहे होते हैं। इन अदर हैंड अगर हम देखें कि हमारे पास जो है नॉन कंडक्टर्स जो हैं उनमें से करंट इजीली पास नहीं होती। क्योंकि उनमें जो रेजिस्टेंस है वो हाई होती है। तो ये किसी भी मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। अब ये बात तो हमने कर ली कि हर एक मटेरियल की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जब हम सर्किट्स की बात करते हैं, जब प्रैक्टिकली हमने सर्किट्स बनाने होते हैं, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों रेजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। रेजिस्टर्स एक कंपोनेंट है जो कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करे उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर की 2 मेजर टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम लीनियर कहते हैं और दूसरी टाइप को हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो दोनों जो मेजर टाइप्स हैं इनकी फर्दर सब डिवीजन हुई है, मतलब कि इनकी फर्दर जो हैं और भी टाइप्स हैं। तो पहले हम लीनियर रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर रेजिस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रेजिस्टर्स जिनमें जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, मतलब कि करंट का और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब हमें पता है क्या होता है, लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से दूसरी चीज़ की वैल्यू भी बढ़ रही है, और अगर एक चीज़ की वैल्यू कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ की भी वैल्यू कम हो रही है। तो इस केस में जो वोल्टेज और करंट है उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और इस केस में क्या होता है कि जो वोल्टेज अप्लाई हमने किया होता है, अप्लाइड वोल्टेज जिसको हम कहते हैं, या जो सप्लाई हमने की होती है वोल्टेज की, अगर वो चेंज होती है तो उससे जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई असर नहीं आता। मतलब कि अगर हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती, वो वही रहती है जो कि है। अब लीनियर की जो है आगे हम पढ़ते हैं फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं। लीनियर रेजिस्टर्स की 2 बेसिक टाइप्स हैं और आगे उनकी कैटेगरीज हैं। तो जो मेन टाइप्स हैं वो है फिक्स्ड रेजिस्टर्स, और जो दूसरी वाली है वो है वेरिएबल रेजिस्टर्स। वेरिएबल रेजिस्टर्स फर्दर 3 कैटेगरीज में आता है। एक को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, दूसरे को हम कहते हैं रियोस्टेट, और तीसरा जो है वो है हमारे पास ट्रिमर्स। जबकि जो फिक्स्ड रेजिस्टर्स हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहली टाइप कार्बन कंपोजिशन, दूसरी टाइप वायर वाउंड रेजिस्टर्स, और तीसरी टाइप थिन फिल्म रेजिस्टर और थिक फिल्म रेजिस्टर इसकी चौथी टाइप है। थिन फिल्म और थिक फिल्म फर्दर जो हैं वो इस तरह से डिवाइड हुए होते हैं कि जो थिन फिल्म है उसकी 2 कैटेगरीज हैं, कार्बन फिल्म एंड मेटल फिल्म, और जो थिक फिल्म है उसकी 3 टाइप्स हैं फर्दर, एक मेटल ऑक्साइड, सेकंड समिट फिल्म और थर्ड फ्यूजिबल। अब बात करते हैं नॉन लीनियर रेजिस्टर्स की। लीनियर रेजिस्टर में हमने पढ़ा कि वोल्टेज और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस केस में वोल्टेज और करंट का कोई भी स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। डायरेक्ट के बारे में हम बात कर चुके कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है या कम करने से दूसरी भी कम हो रही है, और इन्वर्स के बारे में भी हमें पता है कि अगर एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो रही है, या एक चीज़ कम कर रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है। तो इस केस में ना तो डायरेक्ट रिलेशन है ना ही इन्वर्स रिलेशन है, कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता इनका। और यहाँ पे अगर हम अप्लाइड वोल्टेज जो है उसको चेंज करते हैं या टेम्परेचर चेंज होता है तो उस
उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है, वो भी चेंज होती है। नॉन लीनियर रेजिस्टर्स की फर्दर 3 जो टाइप्स हैं वो हैं थर्मिस्टर्स, फोटो रेजिस्टर्स एंड वेरिजिस्टर्स। अब हम लीनियर की जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लीनियर की जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी वो हमारे पास थी फिक्स्ड रेजिस्टर्स की। अब नाम से पता चल रहा है कि अगर ये फिक्स्ड रेजिस्टर्स हैं तो इनमें वैल्यू क्या होगी रेजिस्टर की या रेजिस्टेंस की, वो फिक्स्ड रहेगी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इसकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो हमने अभी डायग्राम में देखा कि फर्दर फिक्स्ड रेजिस्टर की 4 कैटेगरीज हैं। तो उन चारों में से सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है कार्बन कॉम्पोजिशन रेजिस्टर्स। कॉम्पोजिशन मतलब 2-3 चीज़ों को मिला के ये बना हुआ होगा। तो बेसिकली कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो है वो मिक्सचर होता है कार्बन का या ग्रेफाइट का, किसके साथ, बाइंडर के साथ। बाइंडर मतलब जो कि उस पूरे मिक्सचर को बाइंड करके रखे, जोड़ के रखे, मिला के रखे। तो ये रोड की फॉर्म्स में होता है और रोड्स के जो दोनों साइड्स के एंड्स होते हैं वहाँ पे मेटल कनेक्टेड हुए होते हैं, मतलब कि दोनों एंड्स पे मेटल्स जुड़े हुए होते हैं। और वो इसकी जो टर्मिनल्स हैं जो कि बाहर को निकल रही होती हैं, जो लीड्स होती हैं इसकी, वो कैप्स की फॉर्म में होती हैं और वो एज ए टर्मिनल एक्ट कर रही होती हैं कनेक्शन के लिए। मतलब कि अगर हमें सर्किट में अगर वो लगाना है तो वो जो टर्मिनल्स हैं ईजीली कनेक्शन के लिए यूज़ हो जाएंगे या फिर सोल्जरिंग के लिए यूज़ हो जाएंगे। तो सोल्जरिंग जिसको आप काविया कहते हो उसके लिए भी उन टर्मिनल्स को इजीली यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं। मैक्सिमम इसकी रेटिंग जो जाती है वो जाती है 22 मेगा ओहम्स तक और इसकी पावर रेटिंग जो है वो 1/10 to 2 वॉट्स तक हो सकती है। और इसको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि ये बहुत ही छोटी करंट को ड्रॉ कर सके या कैरी कर सके। सेकेंड टाइप जो है वो है हमारे पास वायर बाउंड रेजिस्टर्स की। वायर बाउंड नाम से पता चल रहा है कि मतलब ये वायर की शेप में होगा। तो ये बना किस तरह से होता है कि ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग केस होता है, उसके ऊपर हम रेजिस्टेंस वायर जो है वो वाउंड कर देते हैं, मतलब लपेट देते हैं। तो ये टर्न्स की शक्ल में जो है वायर आ जाती है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि जो निक्रोम है एक रेजिस्टेंस वायर है, उसको हम बेकलाइट के ऊपर जब वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, मतलब बेकलाइट यहाँ पे इंसुलेटिंग केस है, तो निक्रोम को बेकलाइट के ऊपर हम वाउंड कर देते हैं तो वो वायर बाउंड रेजिस्टर के तौर पर एक्ट करता है। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए वायर को इनऑर्गेनिक सीमेंट के साथ कोटिंग उसकी कर दी जाती है। मतलब क्या किया जाता है कि इनऑर्गेनिक सीमेंट जो है वो वायर के ऊपर लगा दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। इसकी जो रेटिंग्स हैं ओहम्स में वो जाती हैं 1 to 200 किलो ओहम्स तक। जो इसकी पावर रेटिंग्स हैं वो जा सकती हैं 1 to 10 वॉट्स तक। और टॉलरेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। टॉलरेंस क्या होती है कि उसकी कितनी बर्दाश्त है कि वो इतनी वैल्यूज़ को झेल सके या कैरी कर सके। तो उसकी जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 5 to +-10% तक होती है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका अप टू 350 डिग्री सेल्सियस होता है। ये लो नॉइज़ प्रोड्यूस करती है और इसकी गुड टाइम स्टेबिलिटी होती है। लो नॉइज़ मतलब ये जब एक्ट कर रही होती है या हम जब इससे सर्किट में लगा के यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत थोड़ा सा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है इससे। और गुड टाइम स्टेबिलिटी मतलब कि अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत हाई होता है या ये कभी थोड़ा जो है ख़राब होने की तरफ भी चला जाए तो ये बहुत थोड़े टाइम में ख़ुद को स्टेबल कर लेती है। कॉस्टली है, थोड़ी कॉस्टली होती है, मतलब महंगी होती है, लेकिन हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास आती है थिन फिल्म रेजिस्टर्स। थिन फिल्म रेजिस्टर्स में होता क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। वो मटेरियल रॉड की फॉर्म में भी हो सकता है, ट्यूब्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो बने किससे होते हैं, सेरेमिक से या ग्लास से। और उनके ऊपर हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की बारीक सी तह जो है, बारीक सी जो लेयर है वो डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब कि उसकी कोटिंग कर देते हैं, वो लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स और मेटल फिल्म रेजिस्टर्स। तो इसमें हम करते क्या हैं कि जो हमारा इंसुलेटिंग रॉड है या ट्यूब है वो या तो ग्लास का बना होता है या सेरेमिक का। तो कार्बन में वो रॉड, इंसुलेटिंग रॉड जो है वो सेरेमिक का बना हुआ होता है, वेरी फाइन सेरेमिक रॉड। उसके ऊपर हम कार्बन लेयर की कोटिंग कर देते हैं, मतलब कि कार्बन लेयर चढ़ा देते हैं। ये भी बहुत कम नॉइज़ पैदा करता है, इसकी भी टाइम स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और ये वाइड रेंज में आता है। वाइड रेंज में मतलब कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ में आता है। इसकी जो रेटिंग्स हैं वो बहुत सारी हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं मेटल फिल्म रेजिस्टर्स की। मेटल फिल्म रेजिस्टर्स बिल्कुल उसी तरह हमारे पास कोई ना कोई इंसुलेटिंग रोड होगा, ग्लास का या सेरामिक का, उसके ऊपर हमने कंडक्टिंग मटेरियल जो यूज़ करेंगे, जो लेयर हम लगाएंगे उसके ऊपर, वो मेटल की लेयर होगी। तो ये स्मॉल इन साइज़ होता है, इसका साइज़ छोटा होता है, रिलायबल होता है, ठीक है, और ये भी लो नॉइस प्रोड्यूस करता है और इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है काफ़ी। फोर्थ जो हमारे पास टाइप है वो है थिक फिल्म रेजिस्टर्स की। थिक फिल्म रेजिस्टर्स बिल्कुल थिन फिल्म की तरह काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम थिन फिल्म की कोटिंग कर रहे थे, मतलब कि बारीक लेयर लगा रहे थे, अब हम वहाँ पर मोटी लेयर लगाएंगे, मोटी तह लगाएंगे। और इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर्स इसकी पहली टाइप है। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे पास जो इंसुलेटिंग रॉड है वो ग्लास का बना हुआ होता है और उसके ऊपर जो हमने कंडक्टिंग मटेरियल की तह लगानी है, मोटी वाली जो तह लगानी है, वो टिन क्लोराइड की होती है। ये इसकी भी वाइड रेंज है, मतलब कि ये बहुत सारी वैल्यूज़ में आता है और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग्स हैं वो काफ़ी हाई होती हैं, तो उसकी वजह से इसका जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है वो भी काफ़ी होता है, हाई होता है, और गुड टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है इसमें। टेम्परेचर स्टेबिलिटी मतलब कि अगर इसका टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है तो बहुत जल्दी से ये खुद को स्टेबल स्टेट में ले आता है। सेकेंड जो टाइप है वो है हमारे पास सरमिट फिल्म रेजिस्टर्स की। सरमिट फिल्म रेजिस्टर्स में क्या होता है कि जो सेरामिक रोड है हमारा, यानी कि जो इंसुलेटिंग रोड है हमारा, उसके ऊपर जो थिक फिल्म की जो लेयर है वो हमारे पास या तो कार्बन की होती है या किसी भी मेटल अलॉय की हो सकती है। तो इसकी जो हीट की स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, वो बहुत हाई होती है, और इसको इसलिए बनाया गया होता है कि ये बहुत एक्यूरेट या प्रिसाइज वैल्यूज़ मेजर कर सके। और ये किस फॉर्म में आता है? ये ज़्यादातर या तो आता है स्क्वायर फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है लीड्स के साथ। तो लीड्स बेसिकली इसलिए होते हैं कि आप आराम से जो है वो टर्मिनल्स के तौर पे यूज़ करके इसको सर्किट में कनेक्ट कर सकें। फिर इसकी थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है फ्यूजिबल रेजिस्टर्स। फ्यूजिबल मतलब कि फ्यूज़ की तरह से ये एक्ट करेगा। तो फ्यूज़ हमारे पास प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। तो इसकी जो शेप है ये दिखता किस तरह से है, ये वायर बाउंड रेजिस्टर्स की तरह दिखता है। और अगर हम इसको सर्किट में लगाएं और सर्किट की जो पावर हमने एक्सपेक्ट की होती है कि इतनी होगी, और अगर वो रेटिंग बढ़ जाए, एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाए वो रेटिंग, तो ये जो फ्यूज़ है ये जल जाता है और इसको आराम से आप सर्किट में से बाहर निकाल सकते हैं। इसकी जो रेटिंग है वो 10 ओम से कम होती है, मतलब कि 10 ओम से नीचे नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी रेटिंग होती है। और इसको यूज़ किया जाता है टीवी या एम्पलीफायर्स में, और किसी ख़ास सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल रेजिस्टर्स की टाइप्स और नॉन लीनियर रेजिस्टर्स की टाइप। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं और उसकी कलर कोडिंग स्कीम क्या है और उसकी पावर रेटिंग कैसी है।